नमस्कार दोस्तों, मैं ध्यान ज्योति चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कभी आपने सोचा है? वह बॉस जो आपको परेशान करता है या वह रिश्तेदार जो आपको ताने पर ताने कसते हैं या वह किस्मत जिसे आप हर रोज़ कोसते हैं? नहीं, आपकी ज़िंदगी का, आपके सपनों का, आपकी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आप खुद हैं। हाँ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। वो आप जो सही समय का इंतज़ार कर रहा है, वो आप जो एक बेहतरीन प्लान बनाने में महीनों और साल बर्बाद कर रहा है, वो आप जो सोफ़े पर बैठकर स्क्रॉल करते हुए उन लोगों को देख रहा है, जिन्होंने बस शुरू किया था और आज वह कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आप सोचते हैं कि आपकी तैयारी कर रहे हैं, आप खुद को दिलासा देते हैं कि आप एक दिन धमाका करेंगे, लेकिन सच तो यह है कि आप तैयारी नहीं टाल-मटोल कर रहे हैं। आप एक ऐसे नशे के आदी हो चुके हैं, जिसका नाम है एक दिन। एक दिन मैं वह बिज़नेस शुरू करूँगा, एक दिन मैं अपनी बॉडी बनाऊँगा, एक दिन मैं वह किताब लिखूँगा। वह एक दिन एक झूठ है, एक धोखा है और आप खुद को दे रहे हैं, ताकि आपको आज कुछ ना करने का आराम मिल सके। आज हम इस झूठ को, इस धोखे को, इस आराम को आग लगाने वाले हैं। आज हम कोई नरम मीठी-मीठी फ़िलॉसफ़ी की बातें नहीं करेंगे। आज हम लाओ त्सो के एक ऐसे विचार को उठाएँगे, जो कोई साधारण विचार नहीं, बल्कि एक हथियार है। एक ऐसा हथियार, जो आपकी टाल-मटोल की आदतों को, आपके बहानों को, आपके डर को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। लाओ त्सो ने कहा था, "हज़ार मील का सफ़र एक कदम से शुरू होता है।" आपने यह लाइन हज़ारों बार सुनी होगी, कैलेंडर पर पढ़ी होगी, व्हाट्सएप फॉरवर्ड में देखी होगी और हर बार इसे एक अच्छी प्यारी-सी बात समझकर नज़रअंदाज कर दिया होगा। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। यह कोई कोमल विचार नहीं है, यह एक युद्ध घोष है। यह एक छाँटा है उस नींद में डूबे हुए इंसान के लिए, जो महान चीज़ें करने का सपना तो देखता है, लेकिन पहला कदम उठाने से डरता है। यह इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच है, जिसे आप जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं। आज हम इस एक लाइन की परतें उधेड़ेंगे। हम इसे सिर्फ एक कहावत की तरह नहीं, बल्कि एक तलवार की तरह इस्तेमाल करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे दुनिया के सबसे महान लोगों ने इस एक सच को अपनी रगों में उतारा था। हम मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे और समझेंगे कि आपका दिमाग आपको शुरू करने से कैसे रोकता है, और अंत में मैं आपको एक चुनौती दूँगा, एक ऐसी चुनौती जो या तो आपकी ज़िंदगी बदल देगी या फिर आपको यह मानने पर मजबूर कर देगी कि आप एक औसत ज़िंदगी जीने के लिए ही बने हैं। चलिए सबसे बड़े झूठ से शुरू करते हैं, जो आपने खुद से बोला हुआ है, मैं सही समय का इंतज़ार कर रहा हूँ या मैं अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ। यह तैयारी नहीं, यह एक मानसिक बीमारी है, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में कहते हैं पैरालिसिस बाय एनालिसिस, यानी विश्लेषण का पक्षाघात। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आप किसी काम के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा प्लान करते हैं, इतना ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करते हैं कि आप आखिर में कोई एक्शन ही नहीं ले पाते। आप प्लान्स के बोझ तले ही दबकर रह जाते हैं। यह ऐसा ही है जैसे कोई इंसान ट्रैफिक के पूरी तरह से क्लियर होने का इंतजार कर रहा हो, ताकि वह अपनी गाड़ी निकाल सके। क्या वह ट्रैफिक कभी क्लियर होगा? कभी नहीं। वो इंसान हमेशा इंतजार ही करता रह जाएगा। और आप अपनी ज़िंदगी के साथ कर रहे हैं। आप परफेक्ट कंडीशन का, परफेक्ट प्लान्स का, परफेक्ट मूड का इंतजार कर रहे हैं, और
आपकी जिंदगी की गाड़ी ट्रैफिक में फंसी हुई है, जबकि दूसरे लोग धीरे धीरे बम्पर टू बम्पर ही सही आगे बढ़ रहे हैं। आपका दिमाग आपको धोखा देता है। वह आपको यकीन दिलाता है कि और ज्यादा रिसर्च करने से, एक और किताब पढ़ने से, एक और कोर्स करने से आपका रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन यह एक जाल है। परफेक्शन यानी पूर्णता एक मिथक है। कोई भी चीज अपनी शुरुआत में परफेक्ट नहीं होती। हर महान चीज शुरुआत भद्दी, गंदी और इम्परफेक्शन से भरी होती है। आप सोचते हैं कि एक परफेक्ट बिजनेस प्लान आपको सफलता की गारंटी देगा, लेकिन सच यह है कि कोई भी बिजनेस प्लान पहले दिन के बाद सरवाइव नहीं करता। बाजार बदलता है, ग्राहक बदलते हैं, हालात बदलते हैं। असली सफलता प्लान बनाने में नहीं, बल्कि पहला कदम उठाकर, बाजार में उतरकर, गलतियां करके, उनसे सीखकर और फिर अपने रास्ते को बदलने में है। यह पैरालिसिस बाय एनालिसिस असल में डर का एक नकाब है। आप असल में तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप डर रहे हैं। आप असफलता से डरते हैं, आप लोगों की बातों से डरते हैं, आप इस बात से डरते हैं कि अगर आपने शुरू किया और आप कामयाब नहीं हुए तो लोग क्या कहेंगे। तो आप इस डर को छुपाने के लिए प्लानिंग और रिसर्च का नकाब ओढ़ लेते हैं। यह आपको एक झूठी सुरक्षा का एहसास देता है। यह आपको महसूस कराता है कि आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, जबकि असल में आप सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम एक विचार लेते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हम 10 अलग-अलग बिजनेस आइडियाज के बारे में सोचते हैं, 5 अलग-अलग करियर पाथ्स के बारे में रिसर्च करते हैं और अंत में करते कुछ भी नहीं, क्योंकि हम चुनाव करने से डरते हैं। हम एक रास्ते पर चलने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि शायद दूसरा रास्ता बेहतर होता, और इस कश्मकश में हम कहीं ना कहीं पहुंचते ही नहीं। जय कृष्णमूर्ति कहते थे कि हम सभी कंडीशन यानी समाज और अपने अतीत की बनाई हुई धारणाओं के गुलाम हैं। यह परफेक्ट प्लान की धारणा भी एक कंडीशनिंग है। हमें बचपन से सिखाया जा गया है, पहले सोचो फिर करो। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि कितना सोचो, कब तक सोचो। यह सोचने का सिलसिला एक अंतहीन रेगिस्तान बन जाता है, जिसमें आप भटक जाते हैं। असली आजादी उस पल में है जब आप इस सोचने के जाल को काट कर एक्शन लेते हैं। वह पहला कदम, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपको उस मानसिक जेल से आजाद कर देता है। तो अगली बार जब आपका मन कहे कि मैं तैयार नहीं हूं, तो समझ जाइए कि यह आपकी आत्मा की आवाज नहीं, यह आपके डर की आवाज है। यह आपके अंदर बैठा हुआ वो कायर है जो आपको आराम के दायरे में कैद रखना चाहता है। उसे कहिए, भाड़ में गई तेरी तैयारी, मैं परफेक्ट नहीं, मैं असली शुरुआत करूंगा। क्योंकि जिंदगी का खेल दर्शक बनकर देखने के लिए नहीं, बल्कि मैदान में उतरकर खेलने के लिए है। चाहे आपके जूते फटे ही क्यों ना हो। आप सोचते हैं कि सफल लोग किसी और मिट्टी के बने होते हैं, और आपको लगता है कि उनकी शुरुआत भी वैसी ही शानदार रही होगी। यह आपकी आंखों का सबसे बड़ा धोखा है। उनकी महानता का राज उनकी शानदार शुरुआत में नहीं, बल्कि उनकी भद्दी, गंदी और इम्परफेक्शंस से भरी हुई शुरुआत में छिपा है। उन्होंने उस एक कदम की ताकत को समझा था, जबकि बाकी दुनिया परफेक्ट प्लान बनाने में व्यस्त थी।
अगर आप दुनिया के सबसे महान लोगों के जीवन को स्टडी और एनालिसिस करेंगे तो उन सब कहानियों में एक बात समान है। इन लोगों ने क्या होगा अगर व्हाट इफ के बारे में सोचने में वक्त बर्बाद नहीं किया। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया? उन्होंने क्या है व्हाट इज पर ध्यान दिया। मेरे पास अभी क्या है, मैं अभी क्या कर सकता हूं, और उन्होंने वह कर दिया। आपकी सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि आपके पास बड़े सपने नहीं हैं, आपकी त्रासदी यह है कि आप अपने सपनों को इतना बड़ा और पवित्र बना देते हैं कि आप उनकी तरह पहला छोटा और गंदा कदम उठाने से भी डरने लगते हैं। आप भूल जाते हैं कि मंजिल की शुरुआत एक मामूली कदम से होती है। वह कदम कभी भी ग्लैमरस नहीं होता, वह हमेशा धूल भरा, अनिश्चितता और डरावना होता है, लेकिन वही एक कदम है जो सब कुछ बदल देता है। तो सवाल यह है कि यह पहला कदम उठाना इतना मुश्किल क्यों है? और यह बार-बार जब हम इसे उठा लेते हैं, तो चीजें आसान क्यों लगने लगती हैं? इसका जवाब हमारे दिमाग के अंदर छिपा है। आपका दिमाग, जो अभी तक आपका सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ था और आपको पैरालिसिस बाय एनालिसिस में फंसा रहा था, वही एक मनोवैज्ञानिक ट्रिक से आपको सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है। इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का नाम है द ज़ाइगार्निक इफ़ेक्ट। 1920 के दशक में एक रूसी मनोवैज्ञानिक ब्लूमा ज़ैगार्निक ने एक रेस्टोरेंट में देखा कि वेटर्स को उन ऑर्डर्स की पूरी डिटेल याद रहती है जो अभी तक सर्व नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे ही ऑर्डर पूरा हो जाता है, वह उसे तुरंत भूल जाते हैं। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि हमारे दिमाग को अधूरे कामों से नफरत है। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक टेंशन या खिंचाव पैदा होता है। हमारा दिमाग उस काम को तब तक अपनी मेमोरी में एक्टिव रखता है, जब तक वह पूरा ना हो जाए। वह बार-बार हमें उसकी याद दिलाते रहता है। अब इसे अपनी टाल-मटोल की आदत से जोड़कर देखिए। जब तक आप कोई काम शुरू ही नहीं करते, आपका दिमाग आराम की स्थिति में रहता है। कोई टेंशन नहीं, कोई खिंचाव नहीं, लेकिन जिस पल आप उस काम का सबसे छोटा हिस्सा भी कर लेते हैं, जैसे किताब का सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना या जिम जाने के लिए सिर्फ जूते पहन लेना, आप ज़ाइगार्निक प्रभाव को एक्टिवेट कर देते हैं। आपने अपने दिमाग में एक ओपन लूप बना दिया है। अब आपके दिमाग को चैन नहीं मिलेगा, वह आपको बार-बार उस अधूरे काम की याद दिलाएगा। यह खिंचाव आपको उस काम को पूरा करने के लिए मजबूर करेगा। इसलिए अक्सर सबसे मुश्किल हिस्सा सिर्फ शुरू करना होता है। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं, तो एक अदृश्य शक्ति, एक मोमेंटम आपको आगे धकेलने लगता है। लाओत्सो का एक कदम सिर्फ एक भौतिक कदम नहीं, यह एक मनोवैज्ञानिक ट्रिगर है। यह आपके दिमाग में एक ऐसी केमिकल रिएक्शन शुरू कर देता है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। यह उस बड़ी-सी बर्फ की चट्टान को पहाड़ से नीचे धकेलने जैसा है। शुरू में आपको अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन एक बार जब वह लुढ़कने लगती है, तो उसका अपना मोमेंटम उसे आगे ले जाता है। इसके साथ एक और शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक विचार जुड़ा है, डर का चुनाव। आपके पास हमेशा 2 डर के बीच चुनाव होता है, असफलता का डर, फ़ियर ऑफ फेल्योर, और अफ़सोस का डर, फ़ियर ऑफ रिग्रेट। असफलता का डर आपको एक्शन लेने से रोकता है। यह आपको कहता है कि मत करो वरना तुम फेल हो जाओगे। यह एक तेज चुभने वाला दर्द है, लेकिन यह अस्थायी होता है। अगर आप फेल होते भी हैं, तो आप उससे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अफ़सोस का डर कहीं ज़्यादा खतरनाक है। यह वह धीमा ज़हर है, जो आपके अंदर ही अंदर खाते रहता है। यह वह आवाज़ है जो आपको 10 साल बाद आएगी, जब आप रात को बिस्तर पर लेटे होंगे, काश मैंने उस दिन शुरू कर दिया होता, काश मैंने कोशिश तो की होती,
असफलता का दर्द एक बार होता है, लेकिन अफ़सोस का दर्द आपको ज़िंदगी भर हर रोज़ तिल-तिल करके मारता है। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस ने इसी पर अपना रिग्रेट मिनिमाइज़ेशन फ्रेमवर्क बनाया था। जब वो अमेज़न शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, तो उन्होंने खुद को पूछा, जब मैं 80 साल का होऊँगा तो मुझे किस बात का ज़्यादा अफ़सोस होगा? इस बात का कि मैंने कोशिश की और फ़ेल हो गया, या इस बात का कि मैंने कभी कोशिश नहीं की? जवाब साफ था, उन्होंने कोशिश ना करने का अफ़सोस ज़्यादा होता, और इसी एक सोच ने उन्हें वह पहला कदम उठाने की हिम्मत दी। तो जब भी आप शुरू करने से डरें, तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या आप असफलता के अस्थायी दर्द को चुनेंगे या अफ़सोस के ज़िंदगी भर के ज़हर को? यह मनोवैज्ञानिक खेल को जीतने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है, 5 मिनट का नियम। अपने आप को वादा कीजिए कि आप उस बड़े डरावने काम को सिर्फ़ 5 मिनट के लिए करेंगे, बस 5 मिनट। यह आपके दिमाग को धोखा देने का सबसे आसान तरीका है। आपका दिमाग सोचेगा सिर्फ़ 5 मिनट, यह तो मैं कर ही सकता हूँ, और आप शुरू कर देंगे। लेकिन उन 5 मिनटों में आप ज़ाइगोर्निक प्रभाव को जगा चुके होंगे। मोमेंटम बनना शुरू हो जाएगा, और ज़्यादातर बार आप उन 5 मिनट के बाद भी काम करते रहेंगे। तो अगली बार जब आपको 2 घंटे जिम में बिताने का ख्याल डराए, तो खुद से कहिए, मैं सिर्फ़ 5 मिनट के लिए ही वर्कआउट करूँगा। जब आपको पूरी किताब लिखने का ख्याल भारी लगे, तो खुद से कहिए, मैं सिर्फ़ 5 मिनट के लिए लिखूँगा। वो पहला कदम उठाना एक मनोवैज्ञानिक युद्ध जीतने जैसा है। एक बार जब आप इस युद्ध जीत लेते हैं, तो बाकी की लड़ाई बहुत आसान हो जाती है। लाओ त्सो अकेले नहीं थे जिन्होंने इस एक कदम की ताकत को पहचाना था। दुनिया के हर महान फिलोसोफर, संत और ग्रंथ ने इसी सच को अलग-अलग शब्दों में अलग-अलग तरीके से कहा है, लेकिन हम उनके ज्ञान को पूजा की वस्तु बना देते हैं, हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं करते। आज हम उस ज्ञान को धूल की परतों से निकालकर एक तलवार की तरह तेज करेंगे। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। हम इस श्लोक का क्या मतलब निकालते हैं? बस काम करो, फल की चिंता मत करो। यह बहुत ही नरम सांत्वना देने वाली व्याख्या है। चलिए आज इसे एक योद्धा की तरह देखते हैं। कृष्ण असल में कह रहे हैं कि अर्जुन, तू फल के बारे में सोचकर भविष्य की कल्पनाओं में खोकर नपुंसक क्यों बन रहा है? तेरा एकमात्र धर्म, एकमात्र अधिकार अभी और इसी क्षण में कर्म करना है। वह पहला तीर चलाना है। नतीजा क्या होगा? तू जीतेगा, मरेगा या हारेगा, यह तेरे हाथ में नहीं है। तू उस चीज के बारे में सोचकर क्यों अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहा है, जो तेरे नियंत्रण में ही नहीं है? अपना गांडीव धनुष उठा और पहला तीर चला। यह फल की चिंता ही तो पैरालिसिस बाय एनालिसिस है। आप बिजनेस के मुनाफे के बारे में, सफलता की प्रसिद्धि के बारे में या असफलता की शर्म के बारे में इतना सोचते हैं कि आप वह पहला कर्म यानी पहला कदम ही नहीं उठा पाते। गीता आपको फल से अनारस होने के लिए नहीं कह रही, वह आपको एक्शन लेने के लिए एक क्रूर आदेश दे रही है। वो कह रही है कि परिणाम की कल्पना करना बंद करो और बीज बोना शुरू करो। अब आते हैं ओशो के पास। ओशो ने अपना पूरा जीवन एक ही बात पर जोर देने में लगा दिया, वर्तमान में जियो। वो कहते थे कि अतीत एक लाश है और भविष्य एक कल्पना। एकमात्र सत्य यह क्षण है। टाल-मटोल क्या है? यह भविष्य में जीने की एक बीमारी है। मैं कल करूँगा, मैं अगले हफ्ते शुरू करूँगा। ओशो के अनुसार कल इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कल कभी नहीं आता। जब भी आप जागते हैं, वह आज ही होता है। एक्शन सिर्फ आज में लिया जा सकता है, कल में नहीं। तो जब आप कहते हैं मैं कल करूँगा, तो आप असल में कह रहे हैं कि मैं कभी नहीं करूँगा। ओशो का दर्शन कोई शांत ध्यान
करने वाला दर्शन नहीं है, यह एक विस्फोटक दर्शन है। यह आपके भविष्य के सारे सपनों और योजनाओं के महल को डायनामाइट से उड़ा देता है और आपको नग्न अवस्था में अभी और यहाँ खड़ा कर देता है और पूछता है, अब बता क्या करेगा? यह आपको मजबूर करता है उस एक कदम को उठाने के लिए, क्योंकि अभी के सिवा और कोई समय है ही नहीं। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने पूरी भारत को उसकी आध्यात्मिक नींद से जगाया था, उनका सबसे प्रसिद्ध नारा क्या था? उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हम इस नारे को एक लंबी यात्रा के लिए प्रेरणा के रूप में देखते हैं, लेकिन इसके पहले दो शब्द पर ध्यान दीजिए, उठो, जागो। यह पहला कदम है। यह आपकी आरामदायक नींद से, आपके बहानों के बिस्तर से, आपकी टाल-मटोल की रजाई से बाहर निकलने का आदेश है। लक्ष्य बहुत दूर हो सकता है, लेकिन यात्रा उठने से शुरू होती है। अगर आप उठो और जागो वाले हिस्से को ही नजरअंदाज कर देंगे, तो लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। विवेकानंद का एक आह्वान किसी कोमल सुबह की गुड मॉर्निंग विश नहीं है। यह एक सेना के कमांडर का अपने सोए हुए सैनिकों को दिया गया आदेश है। उठो अभी, इसी वक्त, क्योंकि युद्ध शुरू हो चुका है और तुम सोने का नाटक कर रहे हो। आपकी जिंदगी का युद्ध, आपके सपनों का युद्ध, ये सभी महान आत्माएं, चाहे वो लाओ त्सु हो, कृष्ण हो, ओशो हो या विवेकानंद, आपको कोई जटिल फार्मूला नहीं दे रहे हैं। वह सब एक ही बात की ओर इशारा कर रहे हैं, एक ही क्रूर, सुंदर और शक्तिशाली सच की ओर। जिंदगी का सारा जादू, सारी शक्ति, सारा रूपांतरण उस एक पहले कदम में छिपा है। आप ज्ञान के महासागर में गोते लगा सकते हैं, आप हजारों किताबें पढ़ सकते हैं, सैकड़ों मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं, लेकिन जब तक आप उस ज्ञान को एक छोटे से वास्तविक एक्शन में नहीं बदलते, वह सारा ज्ञान कचरा है। वह एक बोझ है जो आपको और भी ज्यादा पंगु बना देगा। असली ज्ञान एक्शन में है। असली आध्यात्मिकता उस पहले कदम में है। चलिए अब सारी मीठी मीठी बातें खत्म करते हैं और उस कड़वे सच का सामना करते हैं जिसे सुनने में आप हमेशा भागते हैं। आप में से 99% लोग यह वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, वह इस वीडियो के खत्म होने के 10 मिनट बाद भी कुछ नहीं करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शायद एक प्रेरणादायक कमेंट भी लिखेंगे, फिर वापस अपनी आरामदायक दुनिया में चले जाएंगे। आप फिर से इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगेंगे, यूट्यूब पर एक और मोटिवेशनल वीडियो ढूंढने लगेंगे या नेटफ्लिक्स पर अगली सीरीज शुरू कर देंगे। आपको एक अस्थायी मोटिवेशनल हाई मिला है और आपको लग रहा है कि आपने कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ जानकारी का उपभोग किया, एक्शन नहीं लिया, और यही आपकी जिंदगी की कहानी है। आप हमेशा उपभोग करते हैं, निर्माण कभी नहीं करते हैं। आप दूसरों की सफलता की कहानियां देखते हैं, अपनी कहानी कभी नहीं लिखते। हर वह दिन जो आप बिना शुरू किए बिताते हैं, आप अपने सपनों की कब्र 1 इंच और गहरी खोद रहे हैं। हर मैं कल करूंगा आपके उस ताबुक पर ठोकी गई एक और कील है। आप जिंदा हैं, आप सांस ले रहे हैं, लेकिन आप जी नहीं रहे हैं। आप बस मरने का इंतजार कर रहे हैं, एक आरामदायक मौत। आप कहते हैं आपके पास समय नहीं है। झूठ। आप दिन में 3 घंटे सोशल मीडिया पर बर्बाद करते हैं। आप कहते हैं आपके पास पैसा नहीं है। झूठ। आज इंटरनेट पर हजारों चीजें बिना पैसे की शुरू की जा सकती है। आप झूठ कहते हैं आपको पता नहीं कैसे करना है। झूठ। गूगल और यूट्यूब पर हर चीज सीखने की जानकारी मुफ्त में उपलब्ध है। यह सब बहाने हैं और आप यह बात जानते हैं। असली सच यह है कि आप डरपोक हैं, आप आराम पसंद हैं, आपको बदलाव से डर लगता है, आपको मेहनत करने
से मौत आती है, आपको अपनी आरामदायक, सुरक्षित, बोरिंग जिंदगी से इतना प्यार हो गया है कि आप उसके बाहर कदम रखने की कल्पना से भी कांप जाते हैं। तो अब क्या क्या एक और वीडियो देखेंगे? क्या एक और किताब पढ़ेंगे? नहीं, अब एक्शन का समय है। तो यह रही मेरी आपको सीधी, स्पष्ट और कठोर चुनौती। यह वीडियो यहीं बंद कीजिए। अभी और अगले 10 मिनट के अंदर अपने एक बड़े सपने की तरह वह सबसे छोटा, सबसे घटिया, सबसे मामूली सा पहला कदम उठाइए। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो अभी उठिए और 20 पुशअप, 20 स्क्वाट्स कीजिए। बस इतना ही। बस एक छोटा सा इम्परफेक्ट कदम जिंदगी में आप या तो एक क्रिएटर होते हैं या एक कंज्यूमर। आप या तो एक खिलाड़ी होते हैं या दर्शक होते हैं। आप या तो एक्शन लेने वाले होते हैं या शिकायत करने वाले, विक्टिम होते हैं। चुनाव आपका है। लाओत्ज़ु ने कहा था, 1000 मील का सफर एक कदम से शुरू होता है। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया था कि वह पहला कदम सिर्फ एक सफर की शुरुआत नहीं है, वो एक जन्म है, एक नए आप का जन्म, जो आपको इंतजार नहीं करता। वह आप जो एक्शन लेता है, वह आप अपनी किस्मत लिखता है। वह पहला कदम स्वर्ग और नर्क के बीच का दरवाजा है। इंतजार करना नर्क है, एक्शन लेना स्वर्ग की तरह पहला कदम है। अब फैसला आपके हाथ में है, दरवाजा आपके सामने है। क्या आप कदम उठाएंगे? ध्यान ज्योति चैनल पर इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। अब जाइए और अपनी कहानी लिखना शुरू कीजिए। धन्यवाद।